हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। प्रश्न में पूछा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इतना ध्यान रखें, यहाँ विश्व का पूछा है, भारत का नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा का मरुस्थल। कौन सा है, सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी के कितने % भाग पर जलमंडल का विस्तार है। हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जलमंडल है, यानी कि जल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71%। कितना, 71%। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71%। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो कौन सा है सबसे बड़ा महासागर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त, जो आपकी गर्त होती है इस तरीके की, तो वो सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियाना ट्रेंच। कौन सी है, मारियाना ट्रेंच। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम पूछा गया है ये, कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो समुद्र का जल होता है तो उसमें कौन सा लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड समुद्र के जल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक तरीके का ये लवण है। प्रश्न नंबर 7 है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या जोड़ती है, पाक जल संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। आपका जो लाल सागर है और भूमध्य सागर, ये आपस में दोनों जुड़े हैं, लेकिन इनको जोड़ती कौन सी नहर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वेज नहर। लाल सागर भूमध्य सागर स्वेज नहर के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी। कौन सी है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की पूछी जाए तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद एक कंट्री है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, टिग्रिस। कहाँ, टिग्रिस। क्या है, टिग्रिस।
ये इस तरीके से है। टिग्रिस नदी है एक, और इस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजिल। क्या है? एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी गैस है? हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण या फिर हमारे आसपास की चीजें, ये वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है वायुमंडल में सबसे ज्यादा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगर ये हम जो ऊपर जाते हैं, हवाई जहाज वगैरह जो उड़ते हैं, वो इसमें ना उड़ के इससे ऊपर वाली होती है, इसमें उड़ेंगे। इसका प्रश्न आगे आएगा। क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, ओले वगैरह। तो ये हवा चलना तेज, तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं मौसम की, वो किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल से ऊपर परत होती है समताप मंडल। तो हमारे जो जहाज वगैरह उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर, वो किस में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। इसमें हो सकता है आगे प्रश्न दिया हो, नहीं दिया है तो मैं यही बता दे रही हूँ। जो हमारा जहाज वगैरह उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ठीक है, और मौसम संबंधी घटनाएं पूछी जाए तो वो किस में होती हैं? वो होती हैं आपकी क्षोभ मंडल में। इसी कारण से इसमें कोई भी वस्तु उड़ान नहीं भरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो हम वायुदाब का जो मापते हैं, वायुदाब, वो किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। किससे मापेंगे? बैरोमीटर। आपका इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। यहाँ कर लीजिए, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो किस में होती हैं रेडियो तरंगें? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। तो हमारा जो आयन मंडल होता है, हमारे कितने मंडल हैं? 5 हैं। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगें की घटना घटित होती है आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश
कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा चावल? तो चीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ विश्व की बात की गई है, आपको कंट्री दी गई है, तो किस देश में सबसे ज़्यादा चाय होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, भारत के असम में। तो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा चाय? भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा केला किस देश में पाया जाता है या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। कहाँ पाया जाता है? भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में किस देश में लोहा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। कहाँ पाया जाता है? रूस में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? प्रश्न में पूछा है कि पूरे विश्व में किस देश में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। कोयला कहाँ पाया जाता है? चीन में। लोहा रूस में। चाय और केले भारत में। ठीक है, और चावल भी कहाँ पाया जाता है? चीन में। अगला प्रश्न है, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? क्या पूछा है? टिन। तो सबसे ज्यादा टिन कहाँ पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में मलेशिया में सबसे ज्यादा टिन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसाका को। किसको? ओसाका। ओसाका को हम पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को हम क्या बोलते हैं? संसार की छत। ये पूरे विश्व की छत है। कौन है? पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है सबसे बड़ा डेल्टा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? यहाँ पूरे विश्व की सड़क पूछी है कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेह मनाली मार्ग। जो लेह से कहाँ गया है? मनाली तक जो मार्ग गया है, लेह टू मनाली। तो ये वाली सड़क सबसे कैसी है? ऊंची सड़क बताई गई है। ठीक है, कैसी कैसी पूछी है? ऊंची सड़क पूछी है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो लेह मनाली मार्ग है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऐसी नदी कौन सी है पूरे विश्व में जिससे सबसे ज्यादा व्यापार किए जाते हों? ठीक है, और जो सबसे ज्यादा व्यापार किए जाएंगे तो सबसे ज्यादा बिजी रहेगी वो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राइन नदी। कौन सी?
राइन नदी। अगर भारत में पूछी जाए तो भारत की कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। ठीक है। और विश्व में पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी आपकी? राइन नदी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। प्रश्न नंबर 29 है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अरब सागर की रानी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन को। ठीक है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? क्या पूछा है? भारतीय राज्यों में, ये भारत के राज्य की पूछी है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा तट रेखा कैसी है? लंबी है। तो किसकी है? गुजरात की। आप मैप में देखना, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे ज्यादा लंबी है यहाँ से। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। यह प्रश्न सबसे अंतिम प्रश्न था। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी के कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें ये भी बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।